अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान के 11 जवान और अगजई एक ऑपरेशन में शहादत का दर्जा पाए हैं। अल्लाह ताला उनकी उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और उनके दर्जात की मज़ीद बुलंदी फरमाए। और पाकिस्तान के उन शोदा को हम सलाम पेश करते हैं और उनके जो लवाहिकीन हैं, यकीनन पूरी कौम उनकी मकरूज़ है कि जिन्होंने अपने लख्ते जिगर दिए हैं। और 11 शोदा में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक जो क़यादत कर रहे थे, उनको शहादत का दर्जा मिला। फिर नायब सूबेदार आज़म गुल, नाइक अदील हुसैन, नाइक गुल अमीर, लांस नाइक शेर खान, लांस नाइक तालिश फराज, लांस नाइक इरशाद हुसैन, सिपाही तुफैल खान, सिपाही आकिब अली और सिपाही मोहम्मद जाहिद शामिल हैं। और उस मुकाबले में 19 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। तो ये इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है। और इसी वजह से हम सब जो पाकिस्तानी हैं, पूरी कौम पाक फौज को सलाम पेश करती है। यकीनन हम बात उस अंदाज से ज़रूर करते हैं कि जो कुछ चंद जो कायदीन हैं, जो जर्नैल, जो साबका गुजरे या जो मौजूदा फैसले करने वाले हैं, हम यही एक उनसे डिमांड करते हैं कि अपना तमाम जो फोकस है वो इसी दहशतगर्दी को कुचलने में अपना सर्व करें। और फिर जो कल आपको बयान भी सुनवाया था मोदी, वो किस तरह से कह रहे हैं कि हमने अटैक करना है पाकिस्तानी फौज को। और ये जो ऑपरेशन हुआ और फितनतुल हिंदुस्तान, यकीनन ये एक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी पाकिस्तान में और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में जारी है। तो इसको कैसे टैकल किया जाएगा, आज एक खबर ये भी आई कि वहाँ के जो वजीर आला है उनको हटा दिया गया है, गंडापुर साहब को, और उनकी जगह नए सुहेल आफरीदी को वहाँ का चार्ज दिया जाएगा पीटीआई की तरफ से। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो पॉलिसी है उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पास्ट में हमने देखा जब जनरल फैज़ या जनरल बाजवा साहब थे, इसी फौज के कमांडर्स थे, इसी को फौज के आर्मी चीफ थे, DGISI थे, उनकी पॉलिसी कुछ और थी। और फिर इमरान खान भी यकीनन जब अफगानिस्तान में रजीम चेंज हुई तो उसमें उसको खैर मकदम कहा गया। लेकिन आज जो कमांड हमारे अफसरान के पास है, उनकी पॉलिसी कुछ और है। तो ये जो कन्फ्यूजन है, मैं समझता हूँ कि मिल बैठ के इसको ख़त्म होना चाहिए। और ये जो चॉइस है या इसकी जो ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये कोई भी अगर लाएअमल या कोई भी पॉलिसी पाकिस्तान के लिए बनानी है तो सबसे पहले फोकियत या उसमें बेहतरी देखनी है कि ये पाकिस्तान की बेहतरी है या नहीं है। तो अब इस वक्त अब जो नए वजीर आला साहब आए हैं उनको भी इस अज़म के साथ भेजा जा रहा है या लगाया जा रहा है कि जी वो वफाक के साथ जो एक पॉलिसी है वो उसको एक माइल करेंगे कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है जो वहाँ पे मुकाबले या ऑपरेशन हो रहा है। और क्या इस वक्त अब जो हमारी फौज है या जो सिपा सालार हैं वो इस पॉलिसी को चेंज करेंगे, या ये सबसे बड़ी देख लें 11 आज जवान शहीद हुए हैं। तो इसमें फिर अगर वफाक और वहाँ के सूबे की हुकूमत के आपस में इत्तेफाक ही नहीं होगा तो फिर दहशतगर्दों के लिए ये बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर जो एक ज़ाती महाजराई है उसको खुदारा पस्ते पुश डाल के एक ऐसी पॉलिसी बनाए सूबाई हुकूमत के साथ मिलके भी, और जो हमारे वो इदारे के जिनका काम मुल्क की हिफाजत करना है उनको भी साथ मिलके अब ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये वो मामलात हैं कि जो एक पेज की रिक्वायरमेंट हमें महसूस होती है कि जो दिफा करने वाले इदारे हैं और जो इंतजामी तौर पे जो इकदाम करने के लिए जो हुकूमतें बनाई जाती हैं वो इस मामले में एक पेज पे होना चाहिए। तो दुआ है कि जो शोहदा हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात की बुलंदी करे। और फिर जो शोहदा हैं उनका खून का ये भी एक हम पर ये एक तकाजा कर रहा है कि हम क्या आगे पॉलिसी बनाएं। कोई भी घर का बड़ा जो एक सरबराह होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो घर के जो भी अफराद हैं उनको इस अंदाज से यकीनन उनका काम होगा अपने घर का दिफा करना। लेकिन घर का दिफा करने के लिए उनको इस हद तक जाना पड़े कि उनकी जान की कुर्बानी उसको घर को बचाने के लिए देना पड़े। तो उस घर के सरबराहान को भी ये सोचना चाहिए कि आया हम जो पॉलिसी अपनाए हुए हैं वो ठीक है या गलत है। अगर तो ऑपरेशन ज़रूरी है तो फिर
सूबाई हुकूमत क्या, वफाक क्या, तमाम जो ताकत है वो उन अनासर को कुचलने में लगा दें। और अगर उसमें कोई ये सूरत हाल है कि मुज़ाकरात के साथ अमन हो सकता है, तो फिर सारी जो ताकतें हैं पहले मुज़ाकरात को देख लें और उसके बाद फिर ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन वही बात, ये तो बहसें, ये मीडिया की बहसें हैं, या जो जिंदा बच गए वो ये सारी बातें करेंगे। लेकिन जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, जो घर खाली हो गए, जो अफसरान, जिनके बच्चे, जिनके वालदैन, जिनकी अहले खाना, वो तो उनको वो उनके लख्ते जिगर वापस नहीं मिल सकते। तो ये कैफियत जो है यकीनन एक बहुत ही अफसोस की कैफियत है। बहुत ही कौम जो है वो सोग में है। लेकिन इस सोग के दौरान भी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो मुल्क चलाने वाले हैं, कि एक पॉलिसी बनाएं, उसमें सूबा और वफाक, उसमें कोई अलग थलग ना हो, अलग अलग उनके अज़ाइम ना हो। और ये जो आपस में यकीनन एक तरीके इंसाफ की एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक समझ ले कि एक जंग ही जारी है, तो उस जंग का फ़ायदा वो दहशतगर्द ना उठा लें। तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो भी फैसला किया जाएगा वो पाकिस्तान और हमारे वतन के बेहतरीन मफाद के लिए किया जाएगा, ताकि ऐसे वाक़यात में हमारी जो कीमती जानें हैं वो ज़ाया ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।